ये जो अंदर है ये हिंदू नहीं है। हाँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू मंदिरों का शहर है, वो मंदिरों का शहर है जिसमें हिंदुओं के माओ बहनों को डंडे पड़े हैं, नौजवानों को डंडे मारे गए जब उन्होंने कहा शराब की दुकानें हटा लो, उन्होंने नहीं माना। आज उसी शराब पे जब बात उठी है, जब चर्चा हुई, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी तब मांगूंगा जब आवाम को ठेस लगी होगी। मेरा इंटेंशन ये है, मैं एक साफ बात बोल रहा हूँ, मैं चुनाव को त्यौहार समझता हूँ, मैं शादी को त्यौहार समझता हूँ। मेरा ये मानना है कि पीने वाले दोनों तबके के लोग हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक खुल्लम खुल्ला पीता है, एक छुप के पीता है। आप इन मुद्दों को मत उठाइए। शराब वाला इल्जाम क्या है वो ये बताइए। जो मामला है जिसकी तहकीक आपको करें, जिससे रेवेन्यू हमारा खत्म हो रहा है, जहां बढ़ना चाहिए था, वो एलजी को पूछ लो। क्या हुआ क्या है एक्चुअल में, क्या है? जब पहले 100 रुपया आता था शराब से, आज उसी शराब से 60 रुपए क्यों आ रहा है? जहां पहले दुकानें 200 थी, 100 रुपया की कमाई थी, आज 300 से ज्यादा है। शराब पीने वाले बहुत हैं, तो सिर्फ 60 रुपए की कमाई क्यों आ रही है? हमारा रेवेन्यू कम कहाँ क्यों जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये एलजी को पूछ लो कि पीछे से ये जो बीच में भी हंगामा हुआ था, शराब की दुकानों से जो है ब्लैक बेचा जा रहा है, दुकानों पे ब्लैक बेचा जा रहा है, उसके बावजूद भी कम। ये सवाल इन लोगों से नशा करके आता है। मैंने कहा डॉक्टरों की टीम बैठी है, अगर इनके मुंह में पैमाना डाल दिया जाए तो शराब कौन पी कर आया है 72 घंटे का पता चला। मैंने असेंबली के अंदर बोला, अगर नशा महराज करता है तो नशे में होकर अगर आवाम की रहबरी ऐसे करता है तो इस नशे को बिकने दो, ताकि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हर नौजवान खड़ा हो जाए। ये मेरा शौक है। लेकिन अगर नशे से पीने के बाद धुत होकर नाली में गिरता है, घर में जाने के बाद अपनी औरत को पीटता है, अपने बच्चों को पीटता है, वैसे नशे पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उसी नशे को बचाने के लिए इन लोगों ने कहा हम हिंदू हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू पीता है, मैंने कहा त्यौहार इलेक्शन के दिन, इलेक्शन त्यौहार नहीं है। मैंने अपने तकरीरों में कहा है कि मेरा त्यौहार चुनाव है, चुनाव है मैंने कहा। और उस चुनाव के अंदर भाजपा ने दुकानों से शराब उठाकर इतनी पिलाई कि सुबह कमल के फूल के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिया। मैंने उस त्यौहार की बात की, मैंने कोई त्यौहार दिवाली का नहीं बोला, ये कोई और नहीं बोला। मैंने साफ कहना चाहता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरे मुसलमान भी पीते हैं, लेकिन वो छुपके से पीते हैं। और जब हिंदुओं को देखता हूँ तो शरेआम पीते हैं। ये वो हिंदू और मुस्लिम में इतना फर्क है। अगर मुस्लिम पिएगा तो उसे घर से निकाल देंगे, अगर वो नशे में होकर घर में जाएगा, इतना मैं मानता हूँ, इतना ईमान रखते हैं, उसे घर में घुसने नहीं देंगे, या तो उसे बाइकाट करते हैं। पीते हैं, इसमें कोई दो राय, लेकिन हिंदू को खौफ नहीं। मैंने कहा कि इस जम्मू के अंदर मंदिरों का शहर, ये तो मंदिरों का शहर कहीं और है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। मंदिरों के शहर में जिन माओं ने कहा कि हमारे यहाँ मत खोलो, उन हिंदू माओं को पीटा नहीं बीजेपी वालों ने। एलजी के दौर में डंडे नहीं चले, खोलने में इन्होंने दिक्कत की। आज उसी शराब के ठेके से शराब भी बेच रहे हैं, नशे में हमारे नौजवानों को धुत भी किया, और उसका रेवेन्यू भी लूट कर एनसी के विधायक कहते हैं तो अभी तो मैंने सवाल पूरा तो वो भड़क गए। मैंने आंकड़ा दिखाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर शौक होगा अभी पता कर लीजिए, मेरे पास रिकॉर्ड, मैंने घर में थोड़ी बनाया, इतना मेरे को फुर्सत नहीं। 2019 में 4 लाख से ज्यादा बोतलें बिकी। जब इनका दौर आया तो 3 लाख से कम होगी। जब दुकानें तुमने ज्यादा खोली, नशा इतना हो गया, रेवेन्यू की बात तुमने प्राइसेस में इजाफा किया, तो रेवेन्यू में कमी कहाँ क्यों आ गई? क्यों आ गई? आप मुझे बताओ, 2019 के मुकाबले 2024 में रेवेन्यू डबल होना चाहिए। जब शराब आम हो रही है, नशा आम हो रहा है, इनको बताओ कहाँ है रेवेन्यू छुपा कर जो है अपने लोगों को खिला पिला रहे हैं। बोतलें फैक्ट्री से बन रही है, लेकिन ब्लैक में बेची जा रही है, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। उस रिकॉर्ड के तथ्य पे मैं बात कर रहा हूँ। हकीकत है, शराब बेच भी रहे और रेवेन्यू लूट भी रहे हैं। कह रहे हैं कि हम शराब से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर रेवेन्यू देता है। अरे वो रेवेन्यू एलजी को पता है वो कहाँ जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हाउस के अंदर कमेटी बनाई जाए, उसकी तहकीक की जाए। जी कह रहे हैं कि प्लांटेड हो, उनको बोलो तुम भी किसी एक को प्लांट कर लो, या खुद ही प्लांट हो जाओ भाजपा का पक्ष रखने के लिए। अरे 28 में कोई अहल नहीं है जो मुकाबला मेरे से कर ले। मैं अगर एनसी का प्लांटेड हो, तुम खुद बीजेपी के तो प्लांट कर सकते हो, खुद ही अपना पक्ष तो रख सकते हो। अपना पक्ष रखने की हिम्मत नहीं है, बस मेरा नशा करके आता हूँ। अरे अगर एनसी भी वैसे होती, अपना भी प्लांट करके रखते, मुझे प्लांट क्या करेंगे ये? मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर का नौजवान मेरा है, मुस्तकबिल मेरा है। बोलना क्या इतना आसान है? अरे कुछ नहीं होता, यही बोलेंगे। सुने वहाँ पर हर धर्म के लोगों ने आपको सपोर्ट किया। सुने, यही बोलेंगे हिंदू, यही बोलेंगे पाकिस्तान। जो ही मेरे मुंह से निकलेगा ना पाकिस्तान, बस इसने पाकिस्तान बोल दिया। बाकी इतनी बकवास मैं करता हूँ, चाहे ठीक है मैं जाहिल ही हूँ, इतनी बातें सच होती, कम से कम उस पर भी तो चर्चा करो यार। आदमी सही बोल रहा है।
कह रहे अब हिंदू- टीआरपी के लिए ऐसा करते हो आप। अब 15 साल से टीआरपी मिली नहीं, फिर किसी पार्टी के साथ चला गया होता। जी, जी। फिर अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे आदमी के पीछे क्यों चलता जी। है? उसने दिल्ली के स्कूल बदले, हॉस्पिटल बदले, करप्शन को लगाम लगाई, 24 घंटे बिजली दी। बस वो एक सपना है कि आपने जम्मू कह रहे दिल्ली केजरीवाल की तरह से भी जेल में डालो। देखिए जेल क्या है, आप हो, आपको क्या पता है? आपको नहीं मरना है, किसको नहीं दुनिया को छोड़ के जाना है। यहाँ बड़े बड़े लोग नहीं रहे, हम नहीं रहना क्या है। लेकिन सच्चाई में अगर इतना मजा है तो ये सच्चाई हम खुल के सच्चाई बर्दाश्त होती है? मुझे मजा, अगर मैं ना बोलूं तो मेरे दिल में घुटन होती कुछ देर है। पहले- सुन लीजिए महाराज इसलिए बोलता है कि मेरे अंदर जो दर्द है, अगर मैं बांट ना दूं, वो ईमानदारी वाली सच्चाई वाली बात उगल ना दूं, तो शायद फट जाऊंगा। तो इसलिए बेबाकी से बोलूंगा, कुछ भी हो जाए उसकी परवाह नहीं है, जो हकीकत है उस पर बात चाहे आपने करूंगा। और कार्रवाई सुन भी लीजिए, हो जाए। जिन लोगों को मेरे से जैसे हिंदू क्योंकि आप सुन लीजिए, बोलते हैं, आप वहाँ सुन पर लीजिए, हंगामा आप हो सुन जाता है, लीजिए। हंगामा। अगर सच में किसी को लग रहा है मैंने हिंदू को जो है टारगेट किया, वो पहले मेरी वीडियो को सुन ले। अगर उसके बावजूद भी उसको ये लगे कि उसने मुझे बोला है, उससे मैं माजरत खाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदू को टारगेट किया, उसकी ठेस को पहुंचाया। लेकिन ये जिन्होंने माओं को पीटा, नहीं पीटा यहाँ जम्मू के अंदर, क्या वो हिंदू औरतें नहीं थी? अरे महाराज ने बोल दिया, बस उसकी जुबान आप पकड़ोगे। वैसे रिपोर्टिंग भी नहीं मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुद्दों की बात करो। मैंने फैक्ट्स दिखाए, आप उन फैक्ट्स को कंगालो, पूछो भाजपा से, पूछो एलजी से, क्या ये सच बोल रहा है? महाराज 2019 में 200 दुकानें थी, इतनी बिक्री होती थी, इतना रेवेन्यू आता था। आज जहाँ नशा इतना आम है तो रेवेन्यू कम क्यों है, बोतलें कम क्यों बिक रही है?